नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति यानी लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। अब तक इससे पहले जितने भी हम लोग विधियाँ पढ़ रहे थे वो अध्यापक केंद्रित पद्धति का विधि था, और आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये विधियाँ शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती है। इसमें उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विशेषताओं को कक्षा शिक्षण एवं बृहत्तर शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित वर्णन किया गया है। निम्नलिखित क्या है, देखते हैं। पहला है कि सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य, जिसे असाइनमेंट कहते हैं। इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों पर्पस के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना इत्यादि। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है क्योंकि शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें विद्यार्थी केंद्रित, यानी विद्यार्थी का जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के आधारित, यानी जो भी प्रश्न होगा टीचर अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनको केंद्रित करके पढ़ाया जाता है कि बच्चे इस बात पर आसानी से समझ सके। शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। यह किसी भी विषय पर तैयार की जा सकती है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे मात्र पुस्तकों से ही अनुकृति ना कर सके, कॉपी ना कर सके। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सुपुर्द नियत कार्य का लाभ। क्या लाभ है इनके? इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। वो फ्रीडम रहता है, बच्चे के जो मन करे वैसे करता है, और गाइडेंस के लिए टीचर रहता है। कुछ गलत किए, कुछ परेशानी हो रही कुछ अच्छे कार्य करने में, तो इन सारी चीज़ों पर सहायता करते हैं शिक्षक। यह विधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमताओं यानी एक्सप्लेनिंग जो उनकी क्षमता होती है, एक्सप्लेनिंग पावर कह सकते हैं, एक्सप्लेनिंग जो एप्टीट्यूड है, तो वो इन सारी चीज़ों पर उनका और समस्या समाधान की जो क्षमता है बढ़ाने में सहायता करती है। तीसरा है, यह विधि छात्रों को और अधिक रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सुपुर्द नियत कार्य की सीमाएं। ठीक है, एक ही सीमा है तो उसके जिसको हम लोग जानेंगे कि क्या है। पहला एक ही है, यदि कार्य को सावधानी से आयोजित न किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये कोई हानि नहीं है, कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, बट ये एक लिमिटेशंस कर सकते हैं, सीमा है। यदि कार्य को सावधानी से आयोजित न किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति मतलब कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, वही चीज़ कह रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे क्रमादेशित निर्देश। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली यानी हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के लिए एक सामान्य शब्द है, जो आत्मगति, जिसे हम सेल्फ पेस कहते हैं, सेल्फ पेस आत्मगति के तार्किक क्रम यानी लॉजिकल स्टेप्स पर आधारित होता है। इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। कोई जो मतलब जो भी स्टेप होते हैं, जिस स्टेप आगे बढ़ने के बाद उसे अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो, या अगर सही भी कर रहा है तो उसे भी प्रशंसा के रूप में फीडबैक मिलेगा। अगर गलती कर रहे हैं तो फीडबैक उनको सुधार करने के लिए फीडबैक मिलेगा।
ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्रमादेशित निर्देश के लाभ। ठीक है, क्रमादेशित निर्देश के क्या क्या लाभ है। नियमित रूप से प्रतिपुष्टि। ठीक है, ये फीडबैक जो है यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। किसके? शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता, जो एक्टिव पार्टिसिपेटर होते हैं उनको ये निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है, और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्रमादेशित निर्देश की सीमा। एक ही है, इसीलिए यहाँ पर सीमा, नहीं तो सीमाएँ रहती हैं आगे। ठीक है, 1 नंबर क्या है, इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है। ठीक है, अभिप्रेरणा किसी भी विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको अगर हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए ताकि आगे काम करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, आगे अध्ययन के लिए उसे प्रेरित करते रहें। तो इसीलिए हर व्यक्ति को प्रेरणा की आवश्यकता है अगर कहा जाए तो इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है, लेकिन हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि ताकि प्रेरणा कम ना हो। आगे देखेंगे कंप्यूटर आधारित शिक्षण यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग क्या है? कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ, उनका यूज के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रभाव से है। उनका यूज हम करेंगे, लेकिन यूज के साथ हम सीखने की जो प्रक्रिया जो है सूचना के प्रभाव से, इन्फॉर्मेशन जो प्रवाह हो रहे हैं, जैसे आप अभी जो सुन रहे हैं, ठीक है, ये सूचना आप तक जो पहुंच रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जो प्रवाह है, जो कंटिन्यूटी है, जो चले आ रहा है, इन चीज़ों को सीखने और उपयोग, ये दोनों चीज़ों से है। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रमादेशित निर्देश के लाभ। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि गलत लिखा गया है। यहाँ पर कंप्यूटर आधारित शिक्षण पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्रमादेशित निर्देश के लाभ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर आधारित शिक्षण के लाभ होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें अन्य विधि की तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर नियंत्रण होता है। इस विधि को अभ्यास, सिमुलेशन और मॉडलिंग इत्यादि में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और वही कह रहे हैं कि क्रमादेशित निर्देश की सीमाएं। ठीक है, क्रमादेशित निर्देश की सीमाएं, यह अवैयक्तिक यानी इम्पर्सनल और महंगा है। बिल्कुल, ये बात सही है कि ये जो है महंगा भी है और अवैयक्तिक जो ये भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।